हेलो फ्रेंड्स, आपके चैनल टेक्निकल सुशील में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम टेम्परेचर ऐप बनाएंगे। हम सेंसर्स का यूज़ करेंगे अपनी एप्लीकेशन में और हम टेम्परेचर को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं बिल्कुल आसान और बिल्कुल देसी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम पता लगा लेते हैं कि टेम्परेचर होता क्या है। तो हमारी सराउंडिंग, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी टेम्परेचर होता है ना, हॉट, गर्म, ठंडा, तो उसी को टेम्परेचर कहते हैं। उसको हम अपने सेंसर के थ्रू कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे हम ऑनलाइन चेक करते हैं ना, गूगल पे भी इतना टेम्परेचर चल रहा है अपना कोल्ड का या हॉट का जो भी है, तो वो टेम्परेचर हम चेक कर सकते हैं अपने सेंसर्स के थ्रू। हम एक सेंसर बनाएंगे, सेंसर लगाएंगे और वो हमको टेम्परेचर की कैलकुलेशन निकाल के देगा। इसकी एक्सएमएल फाइल में एक हम जस्ट टेम्परेचर शो करने के लिए ना एक टेक्स्ट व्यू लगा लेंगे। ठीक है, जस्ट इस टेक्स्ट व्यू में मैंने टेम्परेचर लगाया तो इसकी आईडी मैंने दे दी टेम्प वैल्यू। तो इस टेक्स्ट व्यू में वो हमारा टेम्परेचर जो भी कैलकुलेट होके आएगा ना, वो यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा देगा। अब चलते हैं मेन फाइल में। यहाँ पे पहले तो हम उस टेक्स्ट व्यू को डिफाइन करेंगे जो लगाया हमने। टेक्स्ट टेम्प वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे भी उसको पहले फाइंड व्यू बाय आईडी कर लेते। फाइंड व्यू बाय आईडी r.id. टेम्प वैल्यू, ठीक है। अब ये तो हमने टेक्स्ट लगा दिया, ठीक है। अब हम मेन काम करते हैं। अब हम एक चीज़ लगाएंगे, सेंसर मैनेजर। जैसे हमने उसमें लगाया था ना, ब्लूटूथ वाले में ब्लूटूथ मैनेजर लगाया था, और भी कैमरा वाले में भी कुछ मैनेजर वगैरह यूज़ होते हैं, तो वो हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे हम सेंसर मैनेजर यूज़ करेंगे जो कि सेंसर्स को हैंडल करेगा। सेंसर मैनेजर, ठीक है। तो इसका मैं एक वेरिएबल बना दूंगा, सेंसर मैनेजर, ठीक है। और यहीं पे इसको जो नीचे करा था मैंने, यहाँ पे इस सेंसर मैनेजर को मैं एक ऑब्जेक्ट भी बना दूंगा। यहाँ पे सेंसर मैनेजर इक्वल टू सेंसर मैनेजर डॉट गेट। ये जो सेंसर है ना हमारा, ये सिस्टम के साथ काम करेगा। जो हमारी मोबाइल की जो हमारा मोबाइल की सिस्टम है ना, उसकी सर्विसेज के साथ काम करेगा। हम कह सकते हैं कि इसको ये बैकग्राउंड में भी काम कर सकता है, ठीक है। तो उसके साथ ये काम करेगा। तो हम इसको लगाएंगे गेट सिस्टम सर्विस, ठीक है। इसके अंदर मैंने लगाया एक कॉन्टेक्स्ट डॉट, यहाँ पे हमने लगाना है सेंसर के लिए सेंसर सर्विस। एक ये सर्च सर्विस, सेंसर सर्विस, शॉर्टकट सर्विस, शॉर्टेज सर्विस, ये सारी सर्विसेज होती है, ठीक है। अलार्म सर्विस भी है, देखो काफ़ी सारी सर्विसेज होती है। बैटरी सर्विस होगी, बायोमेट्रिक सर्विस होगी, ब्लूटूथ सर्विस होगी। ये जब हम ये करेंगे तब पता चलेगा हमको। तो ये सारी सर्विसेज हमको एंड्रॉयड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो हमने अभी कौन सी सर्विस यूज़ करनी है, सेंसर सर्विस। अब हमने इसमें ना एक लगाएंगे इफ़ कंडीशन। यहाँ पे वही यूज़ करेंगे हम जो यहाँ पे हमने सेंसर मैनेजर बनाया था। तो इसी को ही लेके हम आगे सेंसर मैनेजर डॉट गेट डिफ़ॉल्ट सेंसर। डिफ़ॉल्ट सेंसर जो हमारे फ़ोन का जो डिफ़ॉल्ट सेंसर है उसको गेट करेगा। और उसके अंदर अब हम चेक करेंगे इसके लिए पहले मैं ना एक सेंसर भी बनाऊंगा। यहाँ पे प्राइवेट सेंसर बनाऊंगा। ये रहा, सेंसर बना लिया। जो एक तो ये सेंसर मैनेजर था, ये तो हैंडल करेगा सेंसर मैनेजर सेंसर को, ठीक है। बाकी दूसरा है जो ये इसमें के अंदर हमारा जो सेंसर है ना, उसको वैल्यू को गेट करेगा। जो सेंसर हमारा गेट होएगा, मतलब सराउंडिंग जो भी हमारा टेम्परेचर हो रहा है उसको गेट करेगा, ठीक है। बट इसको हैंडल कौन करेगा, सेंसर मैनेजर। तो इस सेंसर को मैंने नाम दे दिया, वेरिएबल बना दिया सेंसर, ठीक है। अब यही वेरिएबल मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा, सेंसर डॉट टेम्प एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका वेरिएबल नहीं यूज़ किया, डायरेक्ट ये उठाया। वेरिएबल से ये आ नहीं रहा था क्योंकि ये प्राइवेट हुआ पड़ा है। तो मैंने सीधा सेंसर यूज़ किया, डॉट किया, और यहाँ पे हमने टाइप
एम्बिएंट टेम्परेचर, मतलब कि ये एक मेन चीज़ है जो हम गेट करेंगे। इसके थ्रू क्या होता है कि हमारे इन्वायरमेंट का जो भी डिग्री सेल्सियस होते हैं ना, सेल्सियस की फॉर्म में आते हैं कि कितना डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यही गेट करेगा। इसमें हम जो हमारे टेम्परेचर की जो वैल्यूज़ होती है जो उस फॉर्म में आएगी ना, कि नंबर्स की फॉर्म में कभी माइनस हो जाता है कभी प्लस हो जाता है, तो ये उस फॉर्म में गेट करेगा और ये बूलियन के थ्रू गेट करेगा। मतलब कि या तो ट्रू होएगी या फॉल्स होएगी। मतलब कैसे कह सकते हैं कि इसमें टेम्परेचर में मैं कभी सेल्स दो टेम्परेचर में एक सी होता है, एक कुछ और टाइप का भी होता है ना, कि एक सी हो गया, एक सी और एफ ऐसे कुछ होते हैं, तो वो ये सब कुछ हैंडल करता है, टाइप एम्बिएंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अब हमने कंडीशन लगाई है, तो कंडीशन लगाइए जब ये हमारी चीज़ गेट हो जाएगी ना, कि हमको सी या एफ जो भी वैल्यू हमारी टेम्परेचर की आ रही है वो अगर हमारे पास गेट हो गई है, अगर वो नॉट इक्वल टू नल है, तो इस लाइन का मतलब क्या हो गया, इस लाइन का मतलब क्या होगा कि जब हमारे पास टेम्परेचर गेट हो रहा है, अगर वो नल नहीं है, ठीक है, अगर वो नल नहीं है तो यहाँ पे हम उसको शो करवा देंगे, ठीक है हमारा टेम्परेचर को शो करवा देंगे। तो यहाँ पे मैं टेम्परेचर ये जो वेरिएबल बताया था ना सेंसर, इसको यूज़ करेंगे। अब मैं क्या करूँगा, ये जो मैंने सेंसर बनाया था ना, इसके अंदर मैं सारी वैल्यू स्टोर करवा लूँगा जो भी हम यहाँ से गेट करेंगे, ठीक है। अगर ये नल हो गया ना, मतलब हमको टेम्परेचर गेट हो रहा है, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर हमारा चल रहा है, उसको हमने गेट कर लिया है, तो अब ये एक सेंसर जो ये वाला था हमारा, ठीक है, इसके अंदर हम अब वैल्यू स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगा, जो मैंने सेंसर मैनेजर का जो वेरिएबल बनाया था ना, उसको लिया, डॉट गेट डिफॉल्ट सेंसर, और उसके अंदर क्या था, यही वाली लाइन सेम जो ये मेरा यहाँ पे गेट कर रहा हूँ ना, तो उसको उठा के मैं इसके अंदर स्टोर करवा दूंगा, इस सेंसर के अंदर, ठीक है। सेंसर डॉट वही टाइप एम्बिएंट टेम्परेचर, ये आ गया प्रिंट हमारा, ठीक है। तो मतलब इस सेंसर के अंदर कौन सी वैल्यू आ गई, ये सारी वैल्यूज आ गई मैंने जो उठाया ना, गेट डिफॉल्ट सेंसर से हमने क्या उठाया, जो टाइप एम्बिएंट टेम्परेचर आ रहा है, इसको मैंने अब सेंसर के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। अब एल्स में एल्स कंडीशन भी लगानी है, तो एल्स में मैं वही दिखा दूंगा जो हमारा टेक्स्ट व्यू लगाया था ना मैंने जो, ठीक है। तो डॉट सेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ कि टेम्परेचर नॉट अवेलेबल, अगर वो हमारा सेंसर काम ही नहीं करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, या फिर टेम्परेचर गेट ही नहीं करेगा, जो भी है वो यहाँ पे हम इस फॉर्म में, अगर फॉल्स एल्स की कंडीशन में हम ये दिखा देंगे। और एक और चीज़ बना देते हैं यहाँ पे बूलियन के लिए, बूलियन ये कंडीशन ट्रू और फॉल्स को दिखाएगा, ठीक है। इज टेम्परेचर अवेलेबल, इज टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल, ठीक है। ये एक मैंने बूलियन कंडीशन लगाई है, ठीक है। अगर तो हमारे पास टेम्परेचर सेंसर अवेलेबल है तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल टू ट्रू, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज क्या होएगी, फॉल्स हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब हम दूसरा करते हैं, इसमें अब हमने क्या करने की कुछ मेथड्स उपयोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। इम्प्लीमेंट क्या करना है, यहाँ पे मैंने सेंसर इवेंट लिस्नर, सेंसर इवेंट लिस्नर का तो इवेंट लिस्नर तो हमने पहले यूज़ कर रखा है, सेंसर को छोड़ दो। अगर हमने इवेंट लिस्नर का पता होना चाहिए कि इवेंट लिस्नर क्या होएगा, कि कोई इवेंट अकर होएगा तो हमारे पास काफ़ी कंडीशंस आ जाएगी, तो उन सभी कंडीशन में से हम एक कंडीशन चूज़ करके वो रिजल्ट देते हैं, तो इवेंट लिस्नर का मतलब वो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम इवेंट लिस्नर यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देखो ये इवेंट लिस्नर मैंने यूज़ किया तो इसके ऊपर रेड बल्ब आ गया। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ना मेथड्स, इसके ना इवेंट लिस्नर के मेथड्स होते हैं, तो वो भी हमको इम्प्लीमेंट करने होते हैं, ठीक है। तो वो इवेंट लिस्नर के मेथड हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे।
तो मैं इसको क्लिक करता हूँ। ये देखो ये दो मेथड है, ऑन सेंसर चेंज और ऑन एक्यूरेसी चेंज, ठीक है। अब सेंसर चेंज और एक्यूरेसी चेंज ये दोनों मेथड को हम यूज़ करेंगे, तो इसको मैं इम्प्लीमेंट कर देता हूँ। ये देखो ये दोनों मेथड आ गए। एक्यूरेसी चेंज का तो अभी हमने कुछ यूज़ करना नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी का यूज़ नहीं करेंगे अभी। सेंसर्स हमें मेन काम है हमारा सेंसर का, कि जब सेंसर्स चेंज होंगे, मतलब कि सेंसर्स की जैसे वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे हम जब मूव करते हैं, तो सेंसर्स की भी उनकी जो वो सिचुएशन होती है, जो पोजीशन होती है, वो भी चेंज होती है ना। तो उसमें अब ये हम यूज़ करेंगे कि सेंसर्स की चेंज में क्या आएगा। जब सेंसर चेंज होएगा, मतलब कि जो हमारा वैसे हमारा जो नॉर्मली सेंसर होता है ना, वो पैसिव फॉर्म में होता है कि वो कोई काम नहीं कर रहा, ठीक है। जब हम अपनी ऐप को ओपन करके उस सेंसर को रन करवाएंगे, तो वो गेट करेगा वैल्यू जो हमने यहाँ पे गेट कर रहे हैं, जो टेम्परेचर जो हम गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब ये गेट करेगा ना वैल्यू, तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि उस वैल्यू को प्रिंट करवाना है। जो टेम्प वैल्यू है, जो हमारा टेक्स्ट व्यू था, ठीक है, इसमें हमने सेट टेक्स्ट करवा देना है। सेट टेक्स्ट क्या करवाएंगे, सेंसर इवेंट, ये इवेंट अकर हुआ है, डॉट वैल्यूज, ठीक है। इसमें 0 प्लस, अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, वो जो आप कहते हो ना, जो हमारा टेम्परेचर शो होता है, जैसे कि 0 डिग्री, 0.5 डिग्री या 95 65 डिग्री सेल्सियस या एफ की फॉर्म में जो भी आता है, तो वो यहाँ पे अब हमने शो करवाना है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे हम सर्च करेंगे, निकलता कुछ, हाँ ये आ गया। 4 मैप सर्च किया हमने, तो यहाँ पे देखो ये है, आई थिंक ना यही है, डिग्री साइन है ना, ये रहा डिग्री साइन। तो ये वाला यूज़ करेंगे हम डिग्री साइन के लिए, ठीक है। तो जो भी हमारा डिग्री बनेगा ना, जितना भी वैल्यूज़ तो वो उठा लेगा, बट डिग्री में जो भी वैल्यूज़ शो करवानी होगी ना, वो यहाँ से कराएंगे। इसको हमने सिलेक्ट किया, कॉपी कर लूँगा मैं, ठीक है, और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। साथ में लिख देंगे सी। हमारे कीबोर्ड्स में तो पता ही नहीं चलेगा, कीबोर्ड्स में आई थिंक है भी नहीं, हाँ नहीं है, तो ये वहीं से उठाने पड़ता है। आपने विंडो आर करना है और यहाँ पे 4 मैप कैरेक्टर मैप जो होते हैं वो रन करना है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा, ये काफ़ी सारे सिंबल्स आते हैं, कोई भी उठा लेना आप यहाँ से, ठीक है। मतलब कि अपनी डिग्री के लिए तो वो उठाना, अगर आपकी ऐप कोई और है, कुछ और दिखाने, तो काफ़ी सारे सिंबल है ना, ये सारे, ये देखो कितने सारे कैरेक्टर मैप हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से उठा सकते हैं कैरेक्टर मैप से, ठीक है। ये मेथड तो हो गया कंप्लीट, इसमें हमने कुछ नहीं करना, खाली रखना है एक्यूरेसी चेंज को, ठीक है। और एक और मेथड बनाएंगे हम, किसके लिए, एक बनेगा एक ऑन पॉज, एक ऑन रिज्यूम, जो वो सेंसर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कब वो रिज्यूम हो रहा है, कब वो पॉज हो रहा है, ठीक है। इसके लिए मेथड बनाएंगे ऑन पॉज, ठीक है, और एक बनाऊंगा मैं ऑन रिज्यूम। 2 मेथड बना लिए, एक ऑन पॉज का, एक ऑन रिज्यूम का, ठीक है। अब ऑन रिज्यूम में हम पहले करते हैं, रिज्यूम में करेंगे तो वो क्या करेगा कि वैल्यू को अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। रिज्यूम में क्या होगा कि वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट करेगा और टेम्परेचर की वैल्यू गेट करेगा, किसके थ्रू, सेंसर मैनेजर के थ्रू। तो यहाँ पे सेंसर मैनेजर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होएगा, जो वो उसके थ्रू ही सारी फंक्शनैलिटी करेगा। यहाँ पे कंडीशन लगाता हूँ, पहले तो हमने चेक करना है कि इस टेम्परेचर सेंसर्स अवेलेबल, जो कि हम यहाँ से गेट हो रहे हैं, ठीक है। अगर तो वो अवेलेबल आ रहे हैं तो हम अपना फंक्शन परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे वही यूज़ करूँगा मैं, सेंसर्स मैनेजर। यहाँ पे ना 2 चीज़ें होती है, एक रजिस्टर होता है, एक होता है अनरजिस्टर। अब रजिस्टर का मतलब क्या है
कि यहाँ पे हमारा पहले तो यहाँ पे हमने वैल्यू गेट कर ली है, तो इट मीन्स कि वो हो गया रजिस्टर हो गया यहाँ पे, मतलब कि सेंसर मैनेजर ने यहाँ पे तो अगर वो नल नहीं है तो वो रजिस्टर की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अगर वो रजिस्टर की फॉर्म में आ गया तो यहाँ पे हमने क्या बुलियन लगाया था ना एक कि इस टेम्परेचर अवेलेबल है। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ पे लगा दिया इफ कंडीशन में, तो इट मीन्स कि उसके अंदर वैल्यूज आ गई है और वो रजिस्टर हो गया है। ठीक है, डॉट यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा रजिस्टर के लिए, डॉट रजिस्टर लिस्नर। ठीक है, अगर तो हमारे पास वैल्यू आ गया तो वो किस में जाएगा, रजिस्टर लिस्नर में जाएगा। अगर हमारे पास वैल्यू नहीं आई है, ऑन पोज में आ गया, तो वो किस में जाएगा, अनरजिस्टर लिस्नर में जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे रजिस्टर लिस्नर यूज़ करना है। अब यहाँ पे एक मैं यूज़ करूँगा दिस कीवर्ड, जो कि हमारा अपनी सुपर क्लास को कॉल करेगा। उसके बाद जो मैंने एक वो बनाया था, क्या बनाया था, सेंसर्स नाम का वेरिएबल बनाया था, उसको भी कॉल करूँगा दिस के साथ। और यहाँ पे एक यूज़ करेंगे हम सेंसर मैनेजर। अब ये वैल्यू गेट करेगा डिले नॉर्मल की, मतलब कि ये एक फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। मतलब कि क्या है कि ये सेंसर मैनेजर में क्या करेगा कि ये रजिस्टर लिस्नर होएगा, उसके बाद वो अपनी सुपर क्लास में जाएगा, दिस कीवर्ड है। ठीक है, उसके बाद वो सेंसर्स का यूज़ किया, उसके बाद सेंसर मैनेजर के साथ उसने कंकैटिनेशन की, सेंसर मैनेजर के साथ उसने कंकैटिनेशन किया किसको, सेंसर डिले नॉर्मल को। ये एक तरह की कह सकते हैं कि टेम्परेचर गेटिंग की एक फंक्शनैलिटी होएगी, तो वो दिखा रहा है। बस यही था, एक ही यही है और कुछ नहीं है इसके अंदर। और अगर हम ऑन पोज में जाए तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे कि यहाँ पे अनरजिस्टर लिस्नर होएगा। ठीक है, यहाँ पे भी इस टेम्परेचर वेरिएबल यूज़ करेंगे। और अगर ये ऑन पोज में है तो यहाँ पे क्या होएगा कि सेंसर मैनेजर तो मैं यूज़ करूँगा ही करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे अब मैंने यूज़ करना है अनरजिस्टर, तो अनरजिस्टर ये अनरजिस्टर लिस्नर। और यहाँ पे सिर्फ मैंने एक ही पैरामीटर को कॉल करूँगा और वो क्या है, दिस कीवर्ड, बस। क्योंकि यहाँ पे तो कोई फंक्शनैलिटी रन ही नहीं हो रही, मतलब इसने जस्ट वहाँ पे पॉज हो जाना है, क्योंकि अगर हमारा सेंसस चल ही नहीं रहा तो ये वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो इसने आगे से वैल्यू उठानी ही नहीं है, तो ये वाली जो चीज़ है, ये वाली वर्किंग इसमें नहीं आएगी, क्योंकि इसमें ये ऑन पोज स्टेट में आ गया कि ये पॉज हो गया, कि हमारा सेंसस काम करना बंद रुक गया, वहीं पे पॉज हो गया, तो तब ये कुछ नहीं करेगा, बस हमारे दिस कीवर्ड को कॉल कर देगा, मतलब कि सुपर क्लास को कॉल कर देगा, वो अपने आप हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ऑन पोज हो गया हमारा, ऑन रिज्यूम में भी गेट कर लिया, एक्यूरेसी में करना नहीं, और यहाँ पे इसने वैल्यू शो करवा दी। ठीक है, चलो हाँ ये ठीक है, नल एल्स। ठीक है, तो चलो इसको मैं रन करके ट्राई करके देखता हूँ। इसको अगर अपन अपने फ़ोन पे रन करें तो वो ज़्यादा बेटर होएगा। आई डोंट थिंक कि एमुलेटर में कुछ ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क करेगा, तो अभी अपन ट्राई कर लेते हैं। अदरवाइज़ हमने फ़ोन पे तो रन करके देखना ही है एक बार, है ना, क्योंकि हमको फिजिकली पता लग जाएगा ना कि किस टेम्परेचर में जा रहे हैं, तो कौन सा टेम्परेचर हमको वैल्यूज़ गेट हो रही है। आपने एक्टिविटीज़ का वो पढ़ा होगा कि जब एक्टिविटी हमारी ऑन पोज होती है, ये ऑन पोज ऑन रिज्यूम ना हमारा एक्टिविटी का पार्ट होता है। जब हमारी एक्टिविटी रन हो रही होती है या वो चीज़ यहाँ पे यूज़ हो रही है, जैसे हमारी एक्टिविटी अभी ऑन रिज्यूम है, मतलब कि अभी वो चल रही है। और ऑन पोज होता है कि जब हम एक्टिविटी में आपने पढ़ा होगा लाइफ साइकिल में, जब हमने मिनिमाइज करके कोई और ऐप चला लिया तो वो बैकएंड में ऑन पोज हो गई है, तो वो वाली सिचुएशन है यहाँ पे, तो उसी कंडीशन का यूज़ करते हैं हम। एक्टिविटी मैनेजर का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्टिविटी मैनेजर तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो एक तरह का पूरा ओवरव्यू होता है हमारी एप्लीकेशन को चलाने का। और अगर हम एंड्रॉयड सीखते हैं ना, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होता ही वही है, एक्टिविटी मैनेजर, फ्रैगमेंट मैनेजर। तभी मैंने इस पे वीडियो भी बनाई थी।